पाकिस्तान के पहले सफ़ीर जस्टिस इस्माइल जो कि हिंदुस्तान में रहते थे और सफ़ीर पाकिस्तान के थे। उन्हीं के ख़ानदान से हम बातचीत करने आए हैं आज कि किस तरीके से ये मुमकिन हुआ, चूँकि ये दुनिया का पहला वाक़या था। हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं तलात अज़ीज़ साहिबा। अ, ज़ाहिर है कि आपकी फ़ैमिली से थे जस्टिस इस्माइल साहब। किस तरीके से मुमकिन हुआ और दुनिया का एक पहला वाक़या ऐसे कैसे हुआ कि एक शख़्स जो रहता है किसी और मुल्क में है और सफ़ीर किसी और मुल्क का है? हाँ, ये डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में मेरे ख़्याल से कहीं और ये नहीं मिलेगा इंस्टेंस कि एक आदमी जो किसी और देश का हो और दूसरे देश को रिप्रेजेंट करे। और ये भी उस वक़्त जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, वो अजीब सा वक़्त था। लेकिन अब हम तो थे नहीं उस वक़्त, लेकिन ये कह सकती हूँ कि ऐसे ही ताल्लुकात थे नेहरू जी से और लियाक़त साहब से, कि दोनों उस वक़्त जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इस्माइल साहब जो हैं वो सबसे बेहतर सफ़ीर रहेंगे, और उनको पहला सफ़ीर नियुक्त किया गया। जब ये नियुक्ति हुई उससे पहले इस्माइल साहब ने लियाक़त साहब से साफ-साफ कहा था कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ और हिंदुस्तान ही मरना चाहूँगा। और मैं बहुत उनको दबाव दिया गया कि वो पाकिस्तान का नेशनल बन जाएँ, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। और इंडियन नेशनल की हैसियत से ही उनकी 1955 में डेथ हुई, और कब्र आज भी हमारे आबाई वतन गोरखपुर में है उनकी। भारत से इस कदर मोहब्बत, उल्फत, भारत की मिट्टी से इस कदर मोहब्बत कि बहुत सारे लोग हिजरत करके चले गए थे तक़सीम हिंद के वक़्त। लेकिन जस्टिस इस्माइल साहब को क्या ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ से जाने नहीं दिया और इतनी बड़े पोजीशन पे भी हायर करने के बाद भी उन्होंने मुल्क से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा? अब ये तो देखिए अंदर दिल के अंदर के जज्बे होते हैं, और हिंदुस्तान हम लोग सभी को लगता है कि हमारा मुल्क है। मेरे वालिद ख़ुद एक पुलिस में आला अफ़सर थे और उस वक़्त एसपी थे। वहाँ जाते तो शायद डीआईजी, आईजी, लेकिन नहीं गए, नहीं गए। इसलिए कि एक अपनी मिट्टी का जो लगाव होता है, जो अपने पैदा होने की जगह की एक मोहब्बत होती है, वो मैं समझती हूँ हर इंसान में होती है, रिलिजन से ऊपर उठ कर के। तलात जी, ज़ाहिर है कि पहले हाई कमिश्नर बने थे तो उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान चूँकि जो कशीदगी थी या माहौल सही नहीं थे, उनको जो डायलॉग की सूरत हाल बनी और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, सफारती मामला शुरू हुए, उस बारे में कुछ रोशनी डालिए, क्या था और किस तरीके से ये इसकी शुरुआत हुई? अब जैसा मैंने सुना है, उस वक़्त जो फाइनेंशियल डीलिंग्स थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो धन का बँटवारा था, उसमें भी एक कमिटी बनी थी। उसमें जहाँ तक मैं समझती हूँ कि जो एक चीफ़ जस्टिस 1947 में थे हिंदुस्तान के, सर पैट्रिक स्पेंस चेयरमैन थे, और मेरे नाना इस्माइल साहब मेंबर थे, और एक कोई और था जिसका नाम मैं भूल रही हूँ। इन लोगों ने बैठ के बँटवारे का, पैसे का बँटवारा, फाइनेंशियल डीलिंग्स जो थी उनको भी डील किया था, और बहुत से ऐसे हो रहे होंगे। इतनी तो जानकारी नहीं, लेकिन ये मुझे मालूम है कि पैसे का बँटवारा भी इसी कमेटी ने किया था। सर पैट्रिक स्पेंस की कमेटी थी, स्पेंस या स्पेंसर ऐसे ही कुछ नाम था। जस्टिस इस्माइल कहाँ उन्होंने जज की मुलाजमत की और किस किस हाई कोर्ट में कहाँ तालीम हासिल की, उसके बारे में थोड़ा रोशनी? ये इन्होंने बार एट लॉ किया लिंकन्स इन इंग्लैंड से, और पढ़ के आए और वकालत करते रहे गोरखपुर में, एडवोकेट थे, और फिर सरकारी वकील हो गए। और ये भी मुझे पता है कि जब नेहरू जी से इनके ताल्लुकात बहुत पहले से थे, नेहरू जी के ख़िलाफ़ जब अंग्रेज़ों ने मुकदमा किया तो इन्होंने अपनी सरकारी वकालत से रिज़ाइन कर दिया कि नेहरू जी से मेरे इतने ताल्लुकात हैं, मेरे फ्रेंड हैं, मैं नहीं रहूँगा इस पद पे। और नेहरू जी जब पहली बार गोरखपुर आए उसके बाद, तो एक वहाँ पार्क है, नेहरू पार्क, जिसका नाम अनफॉर्चुनेटली अब रखा गया, लाल डिग्गी का पार्क था। उसका नेहरू जी ने अनाउंस किया कि ये पार्क का नाम इस्माइल साहब के नाम पे रखा जाएगा, और वो पार्क इस्माइल पार्क के नाम से रखा गया पहले। अब बाद में उसका नाम बदल दिया गया है। तो नेहरू जी से इनके बहुत पुराने ताल्लुकात थे। उसके बाद ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज हुए, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में वहाँ की जो स्टेट्स थी वो मिल के एक कोर्ट चलाती थी, उसके चीफ जस्टिस हुए सफ़ीर बनने से पहले। तो ये सब ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान में रहे हैं और उनके नाम का जो पार्क आप बता रही हैं, गोरखपुर में एक सड़क भी उनके नाम से है। हाँ, तो किस तरीके से उनको हिंदुस्तान में याद किया जाता है?
अब तो कम ही लोग जानते हैं, जो जानते हैं वो भी शायद ना याद रखना चाहते हो, माहौल ही आजकल तुम जान रहे हो कि कैसा है। लेकिन एक सड़क है जिस पे उनका घर भी है, आबाई वतन, हम लोग भी वहीं रहते हैं। और पार्क का नाम बदल दिया गया है, जैसा कि आजकल तो नाम बदलने का माहौल है। तो वो भी नेहरू पार्क शायद हो गया है, लाल डिग्गी पार्क जो था इस्माइल पार्क। और सड़क एक है, बैरिस्टर मोहम्मद इस्माइल रोड है। अतला साहिबा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने उन्हें पहला हाई कमिश्नर बनाया अपने मुल्क की तरफ से, तो उनके मज़ार चूँकि आज भी मौजूद है गोरखपुर जी। में, पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से क्या कुछ उनके वफ़ात या पैदाइश के दिन कोई खराज अक़ीदत पेश करने आता है, या कोई आप लोगों से बातचीत करता है, या कोई इस तरीके की कोई डायलॉग होती है? नहीं, ऐसा तो मेरी जितनी उम्र हो गई मैंने तो अभी तक नहीं देखा कोई चीज़ ऐसी ख़ास कि पाकिस्तान से कोई पूछता, कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया। तलात साहिबा थीं, जो इनके नाना थे जस्टिस इस्माइल, वो दुनिया के ऐसे पहले सफ़ीर थे जो भारत में रहते थे और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे। ये दुनिया का शायद पहला ऐसा मामला रहा होगा कि इस तरीके से कोई शख्स एक मुल्क दूसरे मुल्क का शहरी हो और किसी और मुल्क का सफ़ीर हो। तो उनके बारे में इन्होंने तफ़सीली गुफ्तगू की और रोशनी डाली कि डायलॉग की जो सूरत हाल बनी, वो कहीं न कहीं जस्टिस इस्माइल ने अपना अहम किरदार अदा किया और भारत और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो हमवार हुए। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।